हरे कृष्णा। क्या आपने समाज में होते हुए एक परिवर्तन को देखा है? आजकल लोग राम राम कहना, हरे कृष्णा कहना, राधे राधे कहना, ये इन जनरल या फैशन में तो बोलते हैं, लेकिन वो जो एक परंपरा थी भारतीय समाज में, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है। और अपने आप को इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल या फिर सोफिस्टिकेटेड शो करने के लिए लोग ना गुड मॉर्निंग, मैं पिछले 20 ईयर्स में ये चेंजेस देख रहा हूँ। जैसे वहाँ जिन गाँव में पहले राम राम एक जनरल बात तो होती थी, जनरल प्रैक्टिस थी, वहाँ भी आजकल बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो आपका प्रश्न हो सकता है कि गुड मॉर्निंग में बुराई क्या है? बुराई गुड मॉर्निंग में नहीं है, बुराई है अपने आप को अपनी संस्कृति से दूर करने में। कोई भी राष्ट्र, कोई भी इंसान कभी तरक्की कर ही नहीं सकता, कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, कभी जीवन के लक्ष्य या सामाजिक समरसता का वो स्तर पा ही नहीं सकता जब तक कि वो अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ा होगा। आज हम इटली का नाम सुना होगा, वहाँ इंग्लिश नहीं चलती, वहाँ पे इटालियन चलती है, और वहाँ इटालियन चलती है, और हम जानते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है कार और दूसरे अप्लाइंसेस में, दूसरी बहुत सारी चीज़ों में। फ्रांस, वहाँ फ्रेंच चलती है। इवन यूरोप में मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड के अलावा कहीं और इंग्लिश चलती है, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत पारंगत है। सेम अगर आप एशिया में भी बात करते हैं, चाहे चाइना लीजिए, कोरिया लीजिए, इवन जापान लीजिए, वो टेक्नोलॉजी। मैं कहने का प्रयास सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि क्या वजह है आज हम गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून कहना बहुत सोफिस्टिकेटेड और एडवांस इंटेलेक्चुअल होना मानते हैं, वहीं अगर हम अपनी संस्कृति के अंतर्गत राम राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, तो एक इस तरह का कभी कोई जिक्र नहीं करता। कोई नहीं कहता कि आप आउटडेटेड हैं या आप पुरातन प्राचीन पद्धति के हो जाएंगे। लेकिन ये भी एक समाज में निश्चित रूप से धारणा है कि इस तरह की बात करने वाले, इस तरह के अभिवादन करने वाले ना कहीं पुरानी परंपरा से आते हैं, या फिर वो ना विकास के पथ पे अग्रसर होने से कहीं रोक रहे हैं। ऐसा नहीं है। न तो हम साइंस के अगेंस्ट हैं, ना टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट हैं। किसने मना किया है? और कौन कहता है कि अपनी संस्कृति को साथ लेके आप विकास नहीं कर सकते? इसीलिए मैंने आपको जिक्र किया था फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का, जापान है, कोरिया है। क्या वो अपनी संस्कृति को लेके आगे नहीं चले? वो कौन सी इंग्लैंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं? हम क्यों आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी इंग्लैंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं? क्यों अंग्रेजियत हमारी संस्कृति पर हावी हो रही है? मैं अंग्रेजी के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी भी भाषा के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हम अपने धर्म से, है ना, जो कि सनातन है, क्यों विमुख हो रहे हैं? अपनी संस्कृति जो कि महानतम है, क्यों दूर हो रहे हैं उससे? ये जो लॉर्ड मैकाले की मानसिकता थी ना कि भारत की संस्कृति को ख़त्म किया जाए, इसकी जो सोच है उसको नष्ट किया जाए, तब जाके काले अंग्रेज बनाए जाएंगे, जिससे कि वो फैसिलिटेट कर पाएँ उनके अपने बिजनेस मॉडल में। अब तो अंग्रेज़ नहीं है ना यहाँ पे। आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें ये निर्धारित करना पड़ेगा। देखो, राम राम कहना हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हमें जारी रखना पड़ेगा। हरे कृष्णा।